नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, एक बात आज तय हो गई है कि अखलाक और सैफ अली खान के बीच कोई अंतर नहीं है। ना ही पहलू खान और जावेद अख्तर के बीच है, ना ही तबरेज अंसारी और सलमान खान में कोई अंतर है, ना ही जुनैद खान और शाहरुख खान में। इनमें से किसी को कभी भी मारा जा सकता है, कहीं भी मारा जा सकता है और किसी भी तरह से मारा जा सकता है। अब यह बात कही जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने भारत को मुसलमानों के लिए एक खतरनाक देश में तब्दील कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे निर्दयी बयानों के क्रूर सूरमाओं ने देश की एकता, अखंडता और शांति पर ही बुलडोजर चला दिया है। यह बात कही जानी चाहिए कि देश को एक गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही हो। जैसे यहां मैं जानबूझकर मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि आज सैफ अली खान पर हमले के मौके पर लफंगों के राष्ट्रवाद पर बात करने का दिन है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भारत के पाकिस्तान मंत्री गिरिराज सिंह को बधाई हो। बच्चे का नाम तैमूर रखने पर जुबान को तिलंगी बना देने वाले कविराज को बधाई हो। बधाई हो गोली मारने के अभिलाषी मोदी के प्यादे को। बधाई हो भाजपा को वोट न देने की सूरत में इज्जत लूटे जाने की धमकी देने वाले माननीयों को। और इन सब से ज्यादा बहुत बहुत बधाई हो कपड़ों से पहचान कर लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सब मगन हो रहे होंगे कि चलो गोली नहीं तो चाकू ही सही। जरा सोच कर देखिए, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को रात के 2:30 बजे 12वें तल्ले पर चाकू मार दिया गया। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मोदी जी, आप जैसा देश बनाने चले थे, एकदम बनाकर ही दम लिया। नफरत में डूबा हुआ मोदी के सपनों का देश, खून में सना हुआ मोदी के सपनों का देश, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा मोदी के सपनों का देश, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर शानदार 11वां साल। भारतीय लोकतंत्र के सभी सिनेमाघरों में एक साथ। मजा तो बहुत आ रहा होगा दांत निपोलते प्रधान को, दांत निपोलते कविराज को, दांत निपोलते माननीयों को और दांत निपोलते उनके चेलों को। सैफ अली खान को चाकू मारे जाने पर ऐसे लोगों के दिलों में आनंद का सागर हिलोने ले रहा होगा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, यह खुशी अपार। लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर इस मुल्क में सैफ अली खान सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद दिनों पहले ही अपना निजी मेहमान बनाया था। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूं और आपने आंखों में आंख लगा के इतने पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए इतने एक्सेसिबल होने के लिए तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। जिन टपोरी कथाकारों, कवियों, नेताओं और उनके लग्गुओं भग्गुओं के सीने इस बात से आज तक छलनी है कि करीना कपूर ने सैफ अली खान से ब्याह काहे कर लिया, और कर लिया तो कर लिया, तैमूर को क्यों पैदा किया, वो जाकर पूछे अपनी राजनीति के अब्बा हजूर से कि आप ऐसी पतित करीना कपूर खान से हंस हंस कर क्यों बतिया रहे थे, ये कहकर अपना नंबर काहे बढ़ा रहे थे कि हम तो आपके पापा को भी जानते थे, तैमूर को काहे लेकर नहीं आई, गोदी में खिलाने का मन था। बहरहाल ऐसे टपोरियों ने मिलकर देश को इस हाल में तो पहुंचा ही दिया है कि किसी भी टपोरी का चेला उत्साह में आकर सारे सिक्योरिटी को लांघता हुआ 12वें तल्ले पर चढ़ जाता है और सैफ अली खान को घपाघप चाकू मारता चला जाता है। इस हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगहों पर चाकू लगा है। घायल सैफ को रात में ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंस गया था, फ्लूइड लीक हो रहा था, सर्जरी करके निकाला गया है। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। डबल इंजन के नेतृत्व में नचाई जा रही मुंबई पुलिस इस देश के लोगों को उल्लू समझती है। उसके डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई। वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था। हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और हमले के बाद सीढ़ियों से ही भाग गया। मतलब कुछ भी।
तो दांत निपोड़ने वाले कविराजों, जिनकी सारी कविताई का आधार ही महिलाओं को लेकर घटियापन है, लुच्चापन है, टुच्चापन है, उनके दांत कुछ और पैने हो गए होंगे। दरअसल पुलिस जो मनोहर पोथी सुना रही है, उसे सुनकर 5वीं का बच्चा भी हंस देगा। डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि सैफ अली खान खार के फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं। देर रात एक आदमी सैफ के घर में अचानक घुस आया और घर में काम करने वाली सहायिका से बहस करने लगा। इसके बाद जब सैफ बीच बचाव के लिए सामने आते हैं, उस आदमी को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो वो सैफ पर हमला कर देता है और इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे सैफ अली खान का घर घर नहीं धर्मशाला है कि कोई भी मुंह उठाकर आता है और घुस जाता है। अब देखिए, सैफ अली खान पर हमले की थ्योरी से जुड़े 3 सवाल बहुत सीधे हैं। पहला, इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर घुसा कैसे? आपको बता दें कि सोसाइटी में किसी भी गैर निवासी के लिए घुसना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और अगर किसी तरह गेट से घुस भी गया तो टावर में दाखिल होना मुश्किल है। वहां हमेशा संतरी तैनात रहते हैं, और अगर किसी तरह टावर में दाखिल हो गए तो फ्लोर की सिक्योरिटी से गुजरना। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि हमलावर, जो कि पुलिस के मुताबिक अकेला था, वो आराम से सैफ अली खान पर हमला करता है और भारी शोर शराबे के बीच 12वें तल्ले से सीढ़ियों से आराम से उतरता है और फिर तमाम निवासियों, संतरियों, चश्मदीदों के बीच से भुट्टा खाता हुआ आराम से निकल जाता है। जो दूसरा सवाल है वो ये कि क्या सैफ अली खान के घर के अंदर हमलावर का भेदिया पहले से मौजूद था, और अगर वो घर के अंदर मौजूद था तो उसने किस तरह से एंट्री ली थी? आखिर हमलावर की घरेलू सहायिका से बहस क्यों हो रही थी? और तीसरा सवाल, सैफ अली खान के घर का दरवाजा किसने खोला? सैफ के घर में सीसीटीवी है और दरवाजे पर माइक भी। उसने दरवाजा खोलने से पहले हमलावर से पूरी जानकारी क्यों नहीं ली कि वो कौन है और इतनी रात को क्या करने आया है? अंत में जो बात साफ गोई के साथ मुझे कहनी है वो ये कि अगर नरेंद्र मोदी के आगे बीन बजाकर सैफ अली खान और करीना कपूर ने सोचा था कि वो सुरक्षित बचे रहेंगे तो वो गलतफहमी में थे। आमिर खान को भी ऐसा ही लगा था। आज सलमान खान की हालत देख लीजिए। गुजरात की जेल में बंद एक गैंगस्टर को भाजपा की सरकार बिरयानी खिला रही है और वो गैंगस्टर जेल में बैठकर पूरा गैंग चला रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हे अपनी अपनी अटारी पर बैठकर लोकतंत्र की लूट का तमाशा देख रहे फिल्मी सितारों, आंखें उठाओ और जुबान को जुम्बिश दो। जो हमला हुआ है टपोरियों और लुच्चों का दंगा ऐलान है कि हमारे लिए सैफ अली खान और पहलू खान में कोई अंतर नहीं है। इस देश को इंतजार है कि इतनी बड़ी फिल्मी दुनिया मुर्दों का टीला है या फिर उसकी जुबान में कुछ आवाज भी बची हुई है। देश इंतजार में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।